नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। कार्तिक माह में पवित्र नदी या जल से स्नान और कार्तिक मास की कथा का विशेष महत्व माना गया है। इस पूरे माह में कार्तिक स्नान और भगवान की आराधना की जाती है और कार्तिक मास की कथा सुनी जाती है। इससे सांसारिक पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक स्नान और कार्तिक मास की कथा की पुराणों में बड़ी महिमा बताई गई है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस कार्तिक माह में स्नान, दान तथा व्रत करता है उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक कहा है कि कार्तिक का यह महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भजन भी बहुत ज़्यादा फल देता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि कार्तिक माह मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक भी मुझे प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक की कथा खुद भी सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। तो बंधुओं, मैं ये कथा अब सुनाने जा रही हूँ, तो कृपा करके कथा को कभी भी बीच में ना छोड़ें। कथा को पूर्ण रूप से सुनें और सुनने के बाद इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यदि आपके द्वारा ये कथा कोई और भी सुनेगा तो वो उसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त होगा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से भगवान श्री कृष्ण उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दे दिया, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते हैं कि हम तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरे बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे पता नहीं कि ये मुझे कैसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे।
वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। हम ही तुम्हारे पुत्र हैं। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया का दिन फेरा, उसी तरह से सभी श्रोतागणों का भगवान श्री कृष्ण दिन बदलें। उन सभी को पुत्र धनादि प्राप्त करें। जो भी ये कथा सुने उसे उसके सभी पापों का नाश हो। तो चलिए बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।